न पैसा है न नौकरी है, क्या करे गरीब, क्या करे। उसके राशन का खर्चा, रोटी का खर्चा, कपड़ा का खर्चा, मकान का खर्चा, दवाई का, पढ़ाई का, ईएमआई का, ये सब खर्चा कैसे आएगा, क्या करना पड़ता है उसको। जिंदगी की शुरुआत आखिर होती कैसे है। अगर आपका एज 20 साल 30 साल, अगर इसके बीच में आपका एज है, इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। देखिए, मैं काफी दिन से आपके जैसा मैं भी यही सोचता था कि मैं क्या करूं। ना मेरे पास ज्यादा योग्यता है, ना ज्यादा पूंजी है, ना मेरे माँ बाप इतने अमीर हैं कि मुझे इतना ज्यादा बजट मिलेगा, इतना ज्यादा घर से सपोर्ट मिलेगा। मैं भी यही सोचता था और सोचता था कि क्या करूं। देखिए, गरीब आदमी के ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होती है कि उसको पढ़ने का उतना मौका नहीं मिलता है, उतना ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाता है। अच्छा, अगर पढ़ाई लिखाई कर भी लिया तो नौकरी नहीं मिलती है। हमारे समय में तो नौकरी के लिए घूस भी देना पड़ता था, लेकिन अभी तो नौकरी मिलना बहुत आसान हो गया है। बहुत लोगों का नौकरी मिल जाता है और बहुत सारे लोग हैं जो नौकरी नहीं मिलता है तो वो सोचते हैं कि अब करें क्या, है ना। तो न पैसा है, न पूंजी है, न नौकरी है, तो आखिर करे क्या। ध्यान से सुनिए, चैनल का नाम है गरीब का बिजनेस। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज को लाइक अवश्य कीजिए। देखिए, हम किसी को देख करके मोटिवेट होते हैं। जैसे कोई दुकान किया है ना, अगर आपके अगल बगल में कोई दुकान किया है, घर के आसपास या जहां पे भी रहते हैं, तो उसको देख करके आपको मोटिवेशन मिलेगा। आप सोचते होंगे यार ये बंदा ना अच्छा कमा रहा है, बहुत पैसा कमा रहा है, मतलब ठीक ठाक कमा रहा है, मैं भी अगर इसके जैसा कहीं दुकान कर लेता तो मेरा भी ठीक ठाक मतलब आमदनी होती और मैं भी खुश रहता, आराम से रहता। हर आदमी का ना दिमाग में यही होता है। और देखो, जो दुकान किया है वो किसी और दुकान को देख रहा है कि उसका दुकान ठीक है, मेरा दुकान ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने ये सब करके गलती किया है। काश मैंने वो काम किया होता तो मैं भी खुश रहता। यानी एक बंदा दूसरे बंदे को देख करके ये सोचता है कि अगला खुश है। मैं ना एक छोटी सी बात सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये आज तो आपको पूरा समझ में आने वाला है कि भैया आखिर एग्जैक्ट शुरुआत कैसे करें, कैसे पैसे आता है और कैसे पैसे कमाया जाता है, एक छोटे से बिजनेस को कैसे बड़ा किया जाता है। मैंने खुद अपना जो मैं काम करता हूं, मैं काम कर करके लोगों से बात कर करके, लोगों के थपेड़े खा खा करके, मैं इतना ज्यादा स्ट्रगल करके और तब आपको ये बातें बता रहा हूं। तो सबसे पहले एक कहानी सुनाता हूं छोटी सी, ध्यान से सुन लीजिएगा। एक कौवा था। क्या? कौवा। दिखाई दे रहा है? नहीं, मैं थोड़ा सा ना इसका कलर चेंज कर देता हूं, तब आपको दिखाई देगा। कौवा, एक कौवा था। अब ये कौवा ना एक हंस को देखा। किसको? हंस को। अब ये जब हंस को देखा तो कहा यार ये इसका जिंदगी तो बहुत बढ़िया है, ये सफेद रंग का हंस है ना, इसके इतने अच्छे अच्छे बाल हैं शरीर पे, और क्या मस्त लगता है यार, है ना। मतलब कहीं भी हरे भरे इलाके में एकदम सफेद हंस दिखाई देता है, बड़ा सुंदर नजारा इसका, मतलब भगवान ने इसकी बनावट बहुत अच्छा किया है। ये कौवा का सोच था। अब ये जो कौवा था ना, ये भगवान के पास गया। कहते हैं कि भगवान के पास गया और जा करके बोला कि भगवान मुझे ये आपने क्या बना दिया। देखो, ये मैं कहानी सुना रहा हूं, ये आप अपने से रिलेट कीजिएगा। जो भी आप सिचुएशन में है, जो भी आपने पढ़ाई किया है, जो भी आप काम करते हैं, जो भी आपने अचीव किया है ना, और उससे खुश नहीं है, उससे सोच रहे हैं कि मैं इस लेवल पे जाता, ये काम कर लेता, तो ये आपके लिए है, रिलेट कीजिएगा। ये कौवा था ना, ये हंस को देखा तो बड़ा ही प्रभावित हुआ, कहा कि यार भगवान ने इसको बहुत अच्छा जिंदगी दिया है। ये भगवान के पास गया और जाकर के बोला कि भगवान आपने मेरी जिंदगी को झंड कर दिया है ना, क्योंकि आपने मुझे काला रंग बना दिया है। किसी के छत पे बैठता हूं तो लोग पत्थर मारते हैं और भगाते हैं मुझे, है ना। अब श्राद्ध के समय मुझे लोग खिलाते हैं, बाकी समय नहीं खिलाते हैं, है ना। मेरी जिंदगी बहुत खराब है। भगवान ने कहा कि तेरी नजर में किसकी जिंदगी अच्छा है, कौन ऐसा बंदा है जो तेरे नजर में ठीक ठाक है। तो कौवा बोला ये हंस, है ना, ये हंस जो है इसकी जिंदगी बहुत बढ़िया है, अगर आप मुझे मौका दें तो मैं हंस बनना पसंद करूंगा। भगवान ने कहा ये काम कर, तू सबसे पहले, मैं तेरे को हंस बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तू सबसे पहले जाके इस हंस से जाके मिला। अब ये भागा 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 गया और जा करके
हंस से बोला, हंस भाई यार तुम्हारी क्या जिंदगी है यार, क्या मस्त तुम्हारे भगवान ने शरीर बनाया है, तुम तो बहुत अच्छे अपनी जिंदगी में खुश रहते होगे। तो वो कहा, हंस बोलता है, उसका जवाब सुनिएगा और साथ में अपने दिमाग में बैठाइएगा। हंस कहता है, यार तेरे को कौन बोला कि मैं अपनी जिंदगी से खुश हूं? अबे मैं तो फोटो में नहीं आता हूं, लोग फोटो खींचते हैं तो मेरा फोटो नहीं आता है, सफेद सफेद में सफेद मिल जाता है, धूप में तो दिखता ही नहीं हो। तेरे नजर में लग रहा है कि मैं बहुत चमकता हूं, लेकिन मैं अपनी जिंदगी से खुश नहीं हूं। तो ये कौवा बोलता है, क्या तू भी अपनी जिंदगी से खुश नहीं है? ये कहा नहीं। तो अब कौवा पूछता है कि अगर तेरे को दोबारा अगर जन्म मिले या दोबारा मौका मिले, क्या बनना पसंद करेगा? ये हंस बोलता है कि मैं तोता बनना पसंद करूंगा। ये कौवा बोलता है, क्यों? क्या ऐसी बातें हैं तोता में जो तू बनना पसंद करता है? हंस बोलता है कि यार हरे रंग का छोटा सा एक मतलब छोटी सी उसकी जो चोंच होती है और लोग उसको घरों में ले आके पालते हैं, मिट्ठू मिट्ठू कहते हैं, अपना खाना खिलाते हैं, अपने पास रखते हैं, कितना सेवा करते हैं उसका। मैं तोता बनना पसंद करूंगा। अब ये दोनों जा करके फिर मिले भगवान से और भगवान से फिर पूछते हैं कि हम तोता बनना पसंद करेंगे। भगवान ने कहा कि जा मैं तेरे को तोता बना दूंगा, लेकिन सबसे पहले जाके उस तोता से मिला। अब ये दोनों फटाफट जाते हैं, उड़ते उड़ते जा करके एक पेड़ को मतलब पेड़ के पास तोता बैठे होते हैं बहुत सारे। अब देखते हैं तो जा करके सब गले मिलते हैं, बोलते हैं तोता भाई, तोता भाई यार हम तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं, इतना देर से ढूंढ रहे थे, कहाँ थे तुम? वो तो तोता बोलता है कि मैं तो यही हूं। तो कहता है तुम दिखते क्यों नहीं हो? तो कहता है कैसे दिखूंगा, इतने सारे हरे हरे पत्ते हैं, उसमें हरा मैं भी हूं, मैं तो हरे इसी में खो जाता हूं। अच्छा चलो ठीक है, मैं यार क्या तुमसे पूछना चाहता हूं कि क्या तुम अपनी जिंदगी से खुश हो? क्या तुम अपनी जिंदगी मतलब अच्छा खासा व्यतीत करते हो? क्योंकि हम भगवान से मिलके आए हैं और हमको भगवान ने भेजा है कि भैया जाके पहले तोता से मिला। तो तोता बोलता है कि कौन बोला तेरे को, कौन बोला कि मैं अपनी जिंदगी से खुश हूं? अरे मैं तो इस जिंदगी से खुश नहीं हूं, मुझे तो मोर बनना है, मैं मोर बनना चाहता हूं। क्या उसके चाल होते हैं, क्या उसकी पंख होते हैं, क्या उसको, अरे राष्ट्रीय पक्षी कहा जाता है मोर को, मैं वो बनना पसंद करूंगा। अब ये तीनों मिलकर के फिर भगवान से जाते हैं भगवान के पास और भगवान से जाके पूछते हैं कि हम तो मोर बनना चाहते हैं। फिर सवाल वही, भगवान ने बोला कि जा मैं तेरे को मोर बनाया, लेकिन सबसे पहले एक बार जाकर के उस मोर से मिला। अब फिर भागे भागे जाते हैं। देखो ये मैं आपको क्यों सुना रहा हूं, क्योंकि आपका भी मन में यही है कि ये बंदा काम कर रहा है, ये बंदा बहुत मतलब अच्छे खासे पोस्ट पे है, हम भी ऐसा ही बनना चाहते हैं, हम भी यही कमाना चाहते हैं, हम भी यही दुकान करना चाहते हैं, हम भी यही व्यापार करना चाहते हैं, हमें भी यही नौकरी चाहिए। आपको लगता है ना कि ये बंदा बहुत खुश होगा? अरे उस बंदे से जाकर के पूछो, वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, महीने का 50,000 1 लाख उससे अधिक रुपए ले रहा है, उस जिंदगी से खुश नहीं है। तो अब थोड़ा सा इंटरेस्ट लाते हैं, ये तीनों जाकर के उस मोर से मिलते हैं और जाके बोलते हैं कि मोर भाई क्या तुम यार डांस करते हो, क्या तुम्हारी घटाव जब लगता है तो क्या फंक फैलाते हो, तुम्हारी जिंदगी तो बहुत अजीब है यार, तुम तो बहुत खुश रहते होगे, तुम राष्ट्रीय पक्षी हो, है ना, तुम तो अपनी जिंदगी से बहुत प्रसन्न रहते होगे। मोर कहता कौन बोला तेरे को, चल चल मेरे साथ, चल मेरे साथ जंगल में, मैं तुझे दिखाता हूं कि मैं अपनी जिंदगी से खुश नहीं हूं। अब लेके गया जंगल में, जाकर के मोर और मोरनी जहां पे रहते थे वहां पे लेके गया जंगल में और कहा कि चुप, एकदम साइलेंट हो जा, साइलेंट हो जा, सन्नाटा एकदम, मतलब चुप होके सुन, कान से सुन के देख क्या हो रहा है यहाँ पे। उस जंगल में उसकी जो मोरनी थी वो जंगल में चर रही थी, जंगल में कूद रही थी, जंगल में पड़ी थी। शिकारी निगाहें टिका करके तीर कमान ले करके उसको ढूंढ रहा था कि कब दिखे और मैं उसको मारूं। थोड़े देरों के बाद उसको एक चीख सुनाई दी। उस चीख में, उस मोरनी की चीख में इतना दर्द था। मोर कहा सुन रहा है, ये शिकारी है, ये इसके पंखों को नोचेगा, इसको ले जाके व्यापार करेगा, हमारा तो कुछ पता नहीं है कि हम कब मर जाएं, कब किसके हत्थे चढ़ जाएं, हमारा कुछ मालूम नहीं है। तो ये सब मिल करके उस मोर से पूछते हैं कि आखिर तू ये बता कि तेरे नजर में इस दुनिया में कौन खुश है, कौन खुश रहता होगा, कौन प्रसन्न रहता होगा, कौन अपनी जिंदगी से मतलब एकदम संतुष्ट रहता होगा। वो मोर बोला कि तू 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 यानी सब तुम अपनी जिंदगी से खुश रह सकते हो और सबसे ज्यादा खुश तुम ही हो। तुम्हें कोई मारने वाला नहीं है, तुम्हें कोई भगा देगा, तुम उड़ जाओगे,
तुम भले ही काले हो, तुम भले ही हरे हो, तुम भले ही सफेद हो, लेकिन तुम यदि चाहो तो तुम्हें अपने जिंदगी से खुश रहना चाहिए। जैसे भी हो, जिस भी हालत में भगवान ने बनाया है, तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। तुम किसी और को देख करके सोचते हो कि मैं वैसा बन जाऊंगा, वैसा काम कर लूंगा, वैसा पैसा कमा लूंगा, वैसा बिजनेस कर लूंगा, वैसा नौकरी पा जाऊंगा, मैं खुश रहूंगा। नहीं, ये तुम्हारा गलत डिसीजन होगा। अब ये सब समझ गए और समझ करके अपने अपने काम पे चले गए। देखो दोस्तों, इस कहानी से मैं यही समझाना चाहता हूं कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी व्यापार कर रहे हैं, जो भी नौकरी में है, जो भी प्राइवेट या सरकारी, कहीं पे भी, ये समझिएगा कि आपसे ज्यादा खुश इस दुनिया में कोई नहीं है। आपको लग रहा है कि हम खुश नहीं हैं, जरा मुझे बताइएगा। भगवान ने, किसी बड़े विद्वान ने कहा है, भगवान ने तो कहा है, किसी बड़े विद्वान ने भी कहा है कि अगर आप चल सकते हैं, बोल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, खा सकते हैं, मतलब ये सब कर सकते हैं, तो आपसे ज्यादा धनवान और आपसे ज्यादा बलवान और आपसे ज्यादा खुश, आनंद इस दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हैं। अभी आपको लगता है मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या करूं, मैं बहुत गरीब हूं। नहीं मेरे भाई, पैसा क्या चीज है? पैसा तो अभी एक सोच है ना कि नहीं है। अभी कुछ काम करोगे, अभी कोई व्यापार करोगे, अभी कोई काम करोगे, अभी कोई बिजनेस करोगे, पैसा आ जाएगा। लेकिन आनंद की बात है, खुशी की बात है, तो ये तो आपसे ज्यादा खुश कोई नहीं है। आपको लग रहा है कि मैं इस पोस्ट पे चला जाऊंगा, इस दुकान को खोलूंगा, इस व्यापार को कर लूंगा, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। नहीं मेरे भाई, अभी आपके पास पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, पूंजी नहीं है, रोना, हजार तकलीफें हैं, लेकिन ये सब ना दिमाग में है। रियल में आप बहुत अच्छे हैं। आपसे ज्यादा, आपसे यूनिक, आपसे बढ़िया इस दुनिया में कोई इंसान नहीं है। मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए। आपसे ज्यादा स्मार्ट, आपसे ज्यादा बलवान और आपसे ज्यादा बुद्धिमान इस दुनिया में कोई नहीं है। आप स्वयं हो। बस आपको ये लग रहा है कि मैं, वो अच्छा है, वो अच्छा है, वो बढ़िया काम कर रहा है। हाँ, मैं मानता हूं आज काम आपके पास नहीं है, आपके पास पूंजी नहीं है, नौकरी नहीं है, अरे आ जाएगी। थोड़ा सा देखो, इस दुनिया में हजारों काम पड़े हैं, इस दुनिया में लाखों काम पड़े हैं। कोई एक काम भी यदि आप समझ लेते हो, देखो गरीब आदमी का ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, उसको लगता है मैंने पढ़ तो लिया, अब करे क्या, चलो कहीं नौकरी कर लेते हैं, चलो कहीं ये काम कर लेते हैं। 4 दिन वहां करता है, 10 दिन वहां करता है, 1 साल वहां करेगा, 2 साल वहां करेगा, छोड़ करके फिर बैठ जाएगा, कहेगा यार इस दुनिया में ना मेरे लिए कोई काम ही नहीं बना है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन है, कंफ्यूज हूं, क्या करूं। ये सब नहीं यार, ऐसा नहीं चलेगा। आप किसी एक फील्ड में मास्टरी हासिल करो। मैं कहता हूं ना, मोची का काम करो। जूता जो सिलते हैं ना, जूता चप्पल, मोची का काम करो, लेकिन आपसे बेहतर आपके जिले में, आपके जवार में कोई मोची नहीं होना चाहिए आपके जैसा। ऐसा काम करो, किसी भी काम से मोहब्बत करो। ऐसा सोचो कि यार ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा जीवन है। ये लोग कहते हैं ना रोजी रोटी है, रोजी रोटी नहीं है, वो आपकी जीवन है। किसी भी फील्ड में आपके पास 25,000 रुपया है, एग्जाम्पल के लिए, आप एक ऐसा रेडी लगा सकते हैं, आप एक ऐसा दुकान कर सकते हैं, आप एक ऐसा रोड के किनारे कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी इंसान कितना भी अनपढ़ है, कितना भी गरीब है, कितना भी पढ़ा लिखा है, यदि वो चाहे तो 25,000 रुपए लगा करके अपना खुद का व्यापार कर सकता है, अपने शहर में, अपने गांव में रहकर। बशर्ते उसको ये यकीन होना चाहिए कि मैं इसको कर सकता हूं। इस दुनिया में ना बहुत सारे काम है, आप काम ढूंढते रह जाओगे, वीडियोस देखते रह जाओगे, थक जाओगे, वीडियोस खत्म नहीं होगा, समय निकल जाएगा, बाद में पछताओगे। आप कहोगे वो लड़का सही कह रहा था, काश मैंने उस दिन इस काम को कर लिया होता तो आज मैं कहीं और होता। ऐसा दिन ना आए, मैं चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि आप किसी को देख करके मोटिवेट मत होइए, किसी को देख करके कोई काम स्टार्ट मत कीजिए, क्योंकि आपको उस काम के बारे में कुछ नहीं पता है। जो वो काम कर रहा है, वो कैसे वहां तक पहुंचा है, जिस भी काम को आप देख रहे हो और सोच रहे हो कि मैं वैसा बनूंगा, वैसा नौकरी पाऊंगा, वो बिजनेस करूंगा, आपको पता है कि वो बंदा कितना ज्यादा स्ट्रगल किया होगा, कितना मेहनत किया होगा, तब जाके वहां पहुंचा है। और कोई जरूरी नहीं है कि उस काम को करके आप पास ही होने वाले हो, फेल भी हो सकते हो, आपका पैसा डूब भी सकता है, आपका समय बर्बाद भी हो सकता है। तो किसी दूसरे को देख करके सिर्फ समझना चाहिए, उसके जैसा बनना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान ने पहले ही आपको अलग बनाया है, आपको यूनिक बनाया है, आपके जैसा वैसा नहीं बनाया है जैसा वो है। आपको हर चीज भगवान ने अलग दिया है, दिमाग अलग दिया है, शकल अलग दिया है, बुद्धि अलग दिया है, देखने का नजरिया अलग दिया है, हाइट, सब चीज अलग दिया है, योग्यता अलग है, सब कुछ अलग है। तो आप उसके जैसा क्यों बनना चाहते हो? उसके जैसा दुकान क्यों करना चाहते हो? उसके जैसा बिजनेस क्यों करना चाहते हो? आपको पता है कि उसके जैसे करने पे आपका पैसा डूब जाएगा, क्योंकि आपको उस काम के बारे में जीरो पता है, जीरो। अगर थोड़ी बहुत पता है तो पहले उस काम को सीखिए, समझिए, और सिर्फ उसके जैसा करने से नहीं होगा, क्योंकि उसके जैसा आप भी करोगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, आपको उससे बेहतर करना पड़ेगा, उससे अलग करना पड़ेगा।
क्या आप कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं, बशर्ते सबसे पहले अपने आप पे विश्वास कीजिएगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। आप कुछ भी कर सकते हैं। आपने 12वीं तक पढ़ाई किया है ना, +2 किया है, 10th किया है, आप दुनिया का कोई भी काम कर सकते हो, सीख सकते हो। नहीं आता है तो सीख सकते हो। सीखने में थोड़ा सा प्रोसेस होता है, टाइम होता है, 6 महीने का, 1 साल का टाइम होता है, और सीखने के बाद कोई भी काम आप कर सकते हो। इस दुनिया में कोई ऐसा काम बना ही नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आप सब कुछ कर सकते हैं। देखो, समझाने का तात्पर्य यही है। अभी तक इस वीडियोज को देख रहे हैं तो मैं ये समझ रहा हूं कि आप यदि अभी तक इस वीडियोज को देख रहे हैं तो आपके अंदर ना एक भूख है, एक ऐसा भूख है कि मुझे कुछ करना है, मुझे पैसे कमाना है, मुझे जीवन में कुछ नाम करने हैं, रोशन, मतलब अपने शहर में, अपने जिले में, अपने गांव में कुछ बड़ा करके दिखाना है। किसको दिखाना है? उन लोगों को जिनको लगता है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। आप उनको दिखा सकते हैं, ये दिखाना जायज है, क्योंकि आप एक प्रेरणा बनेंगे, आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन का काम करेंगे कि वो देखो यहां से उठ करके आज यहां तक आया है ना। लोग आपको उदाहरण देंगे। ऐसा करने के लिए ना आपको थोड़ा तपना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। आप कर सकते हैं। 1 साल, 6 महीना, 2 साल, किसी भी फील्ड में आप देखो, दे करके देखो ना, मास्टर बन जाओगे। आप उस फील्ड के खिलाड़ी बनोगे, पक्के खिलाड़ी। आप पता नहीं मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। अभी तक मैंने जो समझाया, अब आप कहोगे सर इतना कुछ तो समझ आता है, ये राशन का, दवाई का, पढ़ाई का, ये सब खर्चा कैसे आएगा अगर मैं उस काम में लग जाऊं? देखो, 0 से शुरुआत किया जाता है। अगर आपके पास अभी 10,000 रुपया है, एग्जाम्पल के लिए, आप एक रेडी लगाओ। 10-15 हजार रुपए में अच्छी खासी रेडी लग जाती है कोई भी चीज की। देखो, शाम को ना लोग हजारों रुपया खर्च करते हैं एक दुकान पे। आप जाकर के रेशियो पता करना, कोई बर्गर वाला है, कोई सब्जी वाला है, कोई चाय वाला है, कोई भी, मतलब शाम को जो रेडी लगाता है ना, वो हजारों रुपए कमाता है 10-15 हजार पूंजी लगा करके। आपको क्या लगता है उसने बहुत ज्यादा PhD किया है? कुछ नहीं। एक काम में थोड़ा सा 15 दिन गंवा करके उस काम को सीखा है, सीख करके आज वो बेच रहा है, हर रोज बेचता है। एक नहीं, 2-2 जगह उसकी रेडी लगती है, 3-3 जगह रेडी लगती है, बंदे खड़ा कर दिए हैं। उसकी क्या किया उसने? कोई ज्यादा साइंस नहीं लगाया है, थोड़ा सा ना उस काम को सीख करके, मेहनत करके और दिमाग लगाया है। और दिमाग लगा करके देखो, आज रोज का 2,000-3,000 रुपए कमा रहा है, आराम से कमा रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे दुकान कर दिए, किसी लड़के को वहां पे बैठा दिए और देखो वो पैसा आ रहा है, उसका बन रहा है, काम कोई और कर रहा है, पैसा उसको बन रहा है। ऐसा भी लोग कर रखे हैं। आप क्या सोचते हो कि मैं वैसा नहीं कर सकता? आप भी वैसा कर सकते हो। बस आपको नॉलेज चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि मैं यहां से शुरू करूंगा और ये काम करूंगा। मैं आपको तो कोई राय नहीं देने वाला कि आप ये करो ये करो। मुझे नहीं पता कि आपका किस चीज में इंटरेस्ट है, क्या आपका मन है, क्या आप कर सकते हो, कौन सी आपके इलाके में वो चीज नहीं मिलता है, क्या जरूरत है लोगों की आपके शहर में, आपके नगर में, आपके गांव में, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो आप बना सकते हो। मुझे नहीं मालूम है। आपको पता है कि मेरे यहां क्या चीज की नीड है, मैं क्या कर सकता हूं, मेरा क्या चीज में मन लगता है, ये आपको पता है। और आप इस चीज को समझो, बैठ करके आराम से पेपर पेन ले करके आराम से बैठो, 2 दिन उस पर बैठ करके विचार करो कि मैं क्या करूं, मैं कौन सा ऐसा काम है जो मैं कर सकता हूं, मेरे यहां क्या चीज की जरूरत है, कौन सी ऐसी काम है जो मैं 10,000 से शुरू कर सकता हूं, लाखों रुपए लगाने की जरूरत नहीं है। ये विचार कीजिए और विचार करके थोड़ा सा टाइम दे करके, कोई देखो गलत डिसीजन भी हो जाता है ना आदमी को, ये सब करके अगर गलत डिसीजन भी कर लिया तो उसको घबराना नहीं है, उसको सही साबित करके दिखाना है। बस ये जुनून चाहिए कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया तो ले लिया, मुझे उस डिसीजन को सही साबित करना है, सही साबित करके दिखाना है। भले ही गलत वो डिसीजन हो गया, मुझे इस काम में इंटरेस्ट नहीं था, मैं गलती से कर लिया, लेकिन फिर भी उसको मैंने सही साबित करके दिखाऊंगा। ये जज्बा होना चाहिए, ऐसा जुनून होना चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्त, अभी तक जो मैंने समझाया कि ना पैसा है ना नौकरी है, क्या करें, आपको समझ आया होगा। गरीब का बिजनेस चैनल का नाम है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए।